अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़बानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आका दियां महफिलां सजांदे रवांगे, मदनी दे गीत असी गांदे रवांगे। आका दियां महफिलां सजांदे रवांगे, मदनी दे गीत असी गांदे रवांगे। जदों तक यारो साडी जिंदगी है, जदों तक यारो साडी जिंदगी है, नबी दा मिलाद मनांदे रवांगे। आका दियां महफिलां सजांदे रवांगे, आका दियां महफिलां सजांदे रवांगे, मदनी दे गीत असी गांदे रवांगे। चलो जी, मैंने थोड़ा सा बस एक पढ़ दिया, दिल था मेरा। तो अब ये बात वही हज का जो हमारा सफ़र चल रहा है, जो सिलसिला जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे वो हमने टाइम गुजारा, तो उसी हिसाब से आज भी मैं बात करूँगी। और मैं तुहानू पहले ही कह दिता सी, हुण तुहानू सुनी पेगी पूरी मेरी गल। हुण ਇਹ नहीं कि हुण तुसीं एक दिन सुन के कहो कि नहीं जी बस, हुण पूरा जो है ना तुहानू जो ख़ास ख़ास बातें हैं ना वो मैं आपको बताऊँगी। तो कल मुझे एक मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि आप जो बीच में पंजाबी बोलती हैं वो ना बोलें, हमें फिर समझ नहीं लगती, आप उर्दू में बात किया करें। तो मैं कोशिश तो करती हूँ मैं उर्दू में ही बात करूँ, इसीलिए तो मैंने, वरना बिल्कुल पंजाबी में नहीं करती हूँ। लेकिन वो होता है ना कि जो बस रवानी में जो जुमले निकल जाते हैं, मैंने कई दफ़ा बताया है कि मैं लिखती नहीं हूँ, बस वो जैसे जैसे बात करती हूँ ना, जो मुंह से अल्फाज पर निकल जाते हैं, ओ माफ़ कर दियो, तुसी मैनू बर्दाश्त कर लिया करो। तो अब आ जाते हैं हम अपने उस सिलसिले की तरफ। थोड़ी जी ना आज तबीयत ख़राब है, थोड़ा सांस का मसला हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा मुझे शायद रुकना पड़ेगा बीच में। तो बात वो थी कि जो मैं बता रही थी कि फिर हम मिना से जो हमने फिर वो किया, गुस्ल वगैरह करके हमारे अरकान पूरे हो गए, और चलो अजी फिर बाकी के पत्थर छत्थर 2-3 दिन रह के मारे। वो भी बड़ा मरला होता है जब शैतान को अब कंकरियाँ मारने जाते हैं, इतना रश होता है। वो एक पुल है, उसके ऊपर से गुजर के जाना होता है, इतना रश होता है। वो बिल्कुल ऐसे बंदे जुड़ जाता है, बंदे ते बंदा ते जुड़ जाता है, तो वो ऐसा लगता है भी इत्थे ही सान निकल जाना। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बचाने वाला है। वो जो पहला दिन जो ख़ास कर वो तीसरा दिन, पहला दिन तीसरा दिन जो होता है, क्योंकि आपने फिर वो मगरिब से पहले पहले, असर से पहले पहले वो इलाका छोड़ना होता है, इसलिए हर बंदे की कोशिश होती है कि हम जो है ना बस आज ही मार के वो फटाफट हम फारिग होकर यहाँ से निकल जाएं। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो वो फिर बड़ा वो ऊपर हैलीकॉप्टर घूम रहे होंगे है और बड़े उन्होंने खड़े होंगे, बहुत रश होता है उस दिन। मैं भी ऐसे बुरे तरीके से फंस गई थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी बस अब जान निकल जाएगी। इस कदर पैक हो गया था हजूम, और इस कदर मेरा सांस घुट गया था कि चप्पल मैंने उतार दी थी जब मैं उस पुल पे गई थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत रश वाली जगह है, इसलिए मैंने वो चप्पल जो थी ना वो मैंने उतार दी थी और ला के सुट दी। मैं कि भाई मैं जुत्ती पा के नहीं जाना, अगर कितने पैर स्लिप हो गया कुछ हो गया तो नंगे पाँव में गई थी, इसलिए कि बहुत पुरहजूम जगह थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ये तमाम अरकान पूरे हुए, और फिर वो तवाफ़ विदा होता है। उसके बाद फिर आप जाके नहीं, तवाफ़ विदा नहीं, दूसरा एक होता है तवाफ़, वो पूरा जब कंप्लीट करते हैं ना, वो मैं नाम भूल गई हूँ, वो फिर तवाफ़ करना होता है जाके। तो वो फिर तवाफ़ करते हैं आप। तो अल्लाह का शुक्र है कि तमाम ये जो था ना बखैर खूबी अंजाम पाया ये। उसके बाद वो जो मस्जिद हरम में जो हम नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो वो कारी सुदैस की आवाज़, इतनी प्यारी उनकी आवाज़ है, अब्दुर्रहमान सुदैस। अगर बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, उनको कौन नहीं जानता, इतनी प्यारी उनकी किरत है और इतना प्यारा वो, मतलब अल्लाह ताला ने उनको क्या अता किया है, क्या वो बंदे हैं। मुझे तो मैं जब जाती थी ना हरम में, तो बस मेरे कानों को ना
उनकी आवाज़ की आदत थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे नहीं ये पता था कि ये इनकी कोई ड्यूटीज़ चेंज होती हैं या कितने दिन के लिए होते हैं, और ये मुझे अभी भी नहीं पता है। लेकिन वो जब भी हम हरम में जाते थे ना, तो उनकी आवाज़ थी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनका अंदाज़ है वो, मैं कहती हूँ कि बस दिल को मोह लेने वाला। मेरे कानों को उनकी आदत पड़ गई थी कि जैसे ही नमाज के लिए हम नियत करते थे, वो कानों में आवाज़ आती थी ना, ओहो। अगर किसी ने नहीं सुना कभी तो ज़रूर सुनी, उनकी बहुत सारी यूट्यूब पे भी उनकी आवाज़ है। कोई बहुत ही अब्दुलरहमान सुदैस साहब, वो मेरे जो है ना समझो फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसके बाद भी कई सालों बाद मैं एक दफ़ा उम्रा करने गई, ये हज के ना कुछ सालों बाद मैं उम्रा करने के लिए गई। तो मैं तो हरम में दाखिल हुई इसी चक्कर में कि वो भाई ऐसा नियत की थी कि हुण कन्ना चो आवाज़ वो आनी है, और बस वो मेरे ना वो था कि बस वो मेरे आदत जो पड़ गई थी कानों को, और मुझे इतना उनके अल्फाज अच्छे लगते। लेकिन वो ज़ाहिर बेहतरीन जो उन्होंने दूसरे किसी ने पढ़ाई वो भी बेहतरीन होंगे, अच्छे लोग ही रखे जाते हैं सब कुछ। लेकिन मैं एकदम वो चौंक गई कि मेरे कानों को वो आवाज़ नहीं आई ना। मैं कहा हाँ ये एक ही हो गया, मैं तो उनको सुनने के लिए तो आई थी। लेकिन वो फिर हम जब उम्रा करने गए ना, फिर मुझे एक दफ़ा भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो अब मैं कभी कभी इस पे यूट्यूब पे लगा के उनकी सुनती हूँ। लेकिन पता नहीं अब उनकी ड्यूटियां लगती हैं, कोई ख़ास पीरियड होता है या वो हज के सीज़न में करवाते हैं, मुझे अभी भी ये नहीं पता है। लेकिन बस उनकी जो आवाज़ होती थी ना, हिचकियों से लोग फिर रो रहे होते थे। और पता नहीं उनके क्या जादू है उनके पास कि हर बंदा, हालांकि हमें वो अल्फाज समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन हमारा भी दिल बाज़ दफ़ा ऐसा उन अल्फाज से होता है कि ख़ुद ब खुद आंसू निकल आते हैं। मुझे नहीं ये समझ लगी ना बात कि क्या वजह है, उनकी आवाज़ में क्या जादू है। बहरहाल फिर हम वो ये सारे जो नमाज़ पढ़ने जाते थे और जो ये सिलसिला, ये तो सारे वहाँ तो गए इसीलिए थे क्योंकि बाज़ लोग तो पाकिस्तान से बर्तन लेके जाते हैं, उत्थे हांडियाँ पका रहे ने ते जी उत्थे चावां बना रहे ने। बई तुसी उत्थे इबादत करन जा रहे हो, तुसी इबादत करो, अल्लाह दे घर जा रहे हो, वो हांडियाँ रोटियां दे घर विच भी हो जांदियां। मैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके गई थी, सिर्फ मैं 2 कप लेके गई थी और एक इन्नी की देच की लैके गई सचुड़ी। मैं कहा अगर मैंने चाय अच्छी ना मिली तो मैं खुद बना लिया करांगी, भी मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती हूँ फिर तो। लेकिन चाय वहाँ पे इतनी अच्छी मिलती थी, वो 1 रियाल दबो जितों मर्जी चाय पी लो और अच्छी चाय मिल जाती है ना, तो वो फिर मसला ही हल था। फिर मैंने बनाई नहीं कभी, वरना खाना वाना बिल्कुल नहीं हमने बनाया। और खाने का भी ये था कि जो पहले कुछ दिन ऐसा होता रहा कि मैं भी लेके आ जाती थी और मेरे हस्बैंड भी लेके आ जाते, क्यों अलग अलग हम होते थे। तो वो फिर होता था कि भी मैं भी लेके आ गई हूँ, वो डबल खाना हो गया, फिर वो ज़ाया होता था, बिन में फेंकना पड़ता था, वो भी बहुत दुख होता था। फिर हमने ये कर लिया कि भाई एक बंदा नाश्ता लेके आएगा और रात का खाना जो इशा के बाद आती थी ना मैं जब, तो मैं लेके आती थी। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब हमने तय नहीं किया था ना कि चलो भाई, मैंने कहा कि वो ले आएंगे, उन्होंने कहा कि भाई ये ले आएगी। उत्ते पहुंचे 10वीं मंजिल ते दोनों दे हाथ खाली, ओ भुख नहीं लगी, उन फिर कौन नीचे जाए। तो वो फिर जाना पड़ा। फिर उस दिन हमने तय कर लिया कि भाई मैं रात का खाना फिर मैं लेके आती थी और नाश्ता जो है ना फिर मेरे हस्बैंड लेके आते थे। तो इस तरह फिर हम लोग ने बांट ली थी ड्यूटी, और फिर वो इस तरह अच्छा हमारा वक्त गुजरा। अल्लाह के घर में कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम जो है वहाँ पर गुज़रे और हम तवाफ़ करें, कोई इबादत करें, जो भी हो सकता था वो फिर हमने किया। और फिर हमने वहाँ पे एक जो टूर होते हैं ना, बस होती है उनकी, घुमाते हैं फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे। फिर वो हमें वो खजूर वाला एक बाग जो है वहाँ पर भी लेके गए। फिर वहाँ पर एक और भी मतलब कुआं है, वो भी उन्होंने दिखाया। फिर सब लोगों को, हाजियों को लेके गए ना, फिर उन्होंने सारी वो चीज़ें हमें दिखाई। और फिर वो मस्जिद क़िबलतैन भी में भी गए, वहाँ भी हमने हर बंदे को 2 नफल पढ़ने होते हैं वहाँ पर, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुक्म हुआ था कि ए मोहम्मद अपना रुख जो है आप बदल लीजिए, इस तरफ कर लीजिए। तो वहाँ भी फिर जाके 2 रकात पढ़ते हैं और फिर मस्जिद क़िबलतैन जो है वहाँ पर भी गए। वो बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं। फिर वो कौन सा पहाड़ है, अहद पहाड़ शायद,
हाँ शायद मैं गलत ना कह रही हूँ, मेरे जहन में यही आ रहा है। वहाँ पर भी गई, वहाँ मेरे खाला का बेटा जो है ना सऊदीया में था, अभी भी है वहाँ पर ही है, डॉक्टर है, तो उन दिनों भी वो वहीं पर ही था। तो वो फिर हमसे मिलने आता था। तो वो जिस दिन आता था वो मेरे लिए पकोड़े लेके आ जाता, नसीब बना के कहता था बाजी आपके लिए पकोड़े लेके आया हूँ, बेचारा खुद बना के लेके आता था घर से। तो फिर वो मुझे हमें एक दिन ले गया था उसने, फिर हमें दिखाया। फिर वो ओहद पहाड़ पे ना मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड तो नीचे थे और मैं फिर थोड़ा सा काफ़ी चढ़ गई थी ऊपर, और थोड़ा देखा, डर भी लग रहा था, लेकिन वो काफ़ी साल पहले की बात है, चढ़ गई थी। अब मैं नीचे चढ़ सकती, बहुत ज़्यादा तो नहीं चढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करके ना मैं चढ़ गई थी। फिर वहाँ से ना मैंने ऐसे ही बस मेरा दिल किया ना, मैंने एक पत्थर उठा लिया, इतना सा पत्थर था, मैंने उठा लिया। मैंने कहा चले मैं एक निशानी ले जाती हूँ ना यहाँ की। तो वो मैंने एक रख लिया, एक टुकड़ा ऐसे टूटा हुआ था वहाँ का, तो मैं फिर ले आई थी और अभी भी मेरे पास है, अब रखा हुआ है, बस एक निशानी है मेरे पास वो उस पहाड़ की। तो बस इस तरह की ये यादें हैं। फिर हम जो यहाँ पे मक्का में हमारा सफ़र पूरा हुआ, उसके बाद फिर ज़ाहिर फिर उसके बाद फिर हम मदीना गए थे, और मदीना से फिर हमारी रवानगी हो गई थी वापसी की। तो यहाँ पर जो यादें मक्का की, और वो प्यारी यादें, प्यारा घर हो, मैं कहती हूँ खाना काबा को देखें, दुनिया का कोई मंज़र उससे खूबसूरत नहीं है। इतना हसीन मंज़र कि और दिन में देखो जब भी अच्छा लगता है, रात में देखो जब भी अच्छा लगता है, जब आप चले जाएं आपको अच्छा लगता है। और ख़ास कर जब मैं मगरिब पढ़ती थी तो कोशिश होती थी कि हम वो ज़रा अंदर चले जाएं, और ऊपर वो रोशनियों में, वो मुझे तो मगरिब के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों, पूरे दिन में अच्छा लगता था, लेकिन मगरिब के टाइम पे मैं यूँ बैठ के फिर देखती थी, इतना हसीन मंजर लगता था ना वो, कि उसके आगे ना वो कोई चीज़ और अच्छी नहीं लगती उस मंजर के सामने, कि वो इतना हसीन मंजर। फिर मैं आपको ये बताऊँ, हाँ ये मैं भूल गई कि वो जो हतीम है ना, हतीम के अंदर भी हमने फिर नफल पढ़ लिए थे। अल्लाह ताला ने वो इतनी हिम्मत दे दी थी, कितना रश था। मैं देखती थी कि अंदर लोग हैं, वो मैं कह सही तो बढ़ना कितों में मुझे समझ ही नहीं लगती थी, कि वो जाने की जगह ही समझ लगती, इतना लोगों का हजूम होता था कि पता नहीं चलता था कि रास्ता किधर से है। लेकिन मैं वो तवाफ़ करते हुए देखती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। मैं कहती अल्लाह मियाँ क्या करूँ, मुझे समझ नहीं लगती थी। फिर ना एक दिन मैंने देखा हतीम की जो दीवार थी ना, उसके ऊपर एक गार्ड से खड़े थे, वो पाकिस्तानी शक्ल मुझे लगी ना, तो मैं भी करीब से गुजरी, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई ये रास्ता इसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है, मुझे बता दें प्लीज़। तो उसने फिर कहा कि ये इस साइड से रास्ता है, जो इशारा उसने मुझे किया ना कि इधर से है रास्ता। मैंने कहा अच्छा, लेकिन इतना रश था कि वो इतनी छोटी सी एक जगह है, उतने लोग अंदर जा रहे होते हैं कि वो बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर मैंने कहा कि चले, फिर मैं 2-3 दिन मैंने उसका तवाफ़ करते हुए जायज़ा लेती रही, फिर देखती रही। फिर मैंने रात का टाइम एक देखा कि रात में वो अल्लाह का घर है, वहाँ तो दिन में भी रश है, वहाँ तो हर वक्त रश है, लोग हर वक्त मतलब वो सहन भरा रहता है, और वो इतना वो उस पर मंज़र ऐसा होता है कि कोई वक्त आपको खाली नहीं मिलता सहन। तो लेकिन फिर रात में फिर भी कुछ दिन की निस्बत कम हो जाता, लोग थोड़ा सा आराम करने जाते हैं। फिर मैं 2-3 दिन देखा, मैंने कहा रात में ही मैं कोशिश करके देखूंगी, दिन में तो बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने रात में गई, फिर अपनी अम्मी को लेके गई। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जी तो कोशिश करनी पैनी है, अगर तुम अंदर जाना है, मैं भी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन ये है कि हम रात में चलेंगे। फिर हम रात में गए, और जब ईशा के बाद जैसे थोड़ा रश कम हो गया ना, तो फिर हम दोनों आए वहाँ पर। मैंने कोशिश की और हिम्मत की। उसमें ये हुआ कि फिर भी रश तो काफ़ी था, लेकिन बाढ़ बूढ़ के पता नहीं कैसे हुआ, मुझे तो खुद समझ लगी कि हमने कैसे कर लिया। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं मैं कामयाब हो सकी ना। वो बस वो लम्हा था कि कैसे मैं अम्मी को लेके उस वहाँ दाखिल हो गई, और फिर हमने खाना का, ओहो अल्लाह मैं क्या बताऊँ, वह लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती। जो खाना काबा को हाथ लगाया हमने, मैंने अपनी अम्मी को पकड़ के आगे किया, मैंने कहा अम्मी आप हाथ लगा, हमने हाथ लगा के दीवारों से फिर हमने दुआएं मांगी। वो वो वक्त मुझे भूलता नहीं है। तो और मैं बयान भी नहीं कर सकूँगी ना सही आपसे। तो फिर वो वहाँ पर नफल भी पढ़ लिए और दुआ भी मांग ली, और फिर वो खाना काबा की दीवारों पे हमने हाथ भी फेर लिए,
और बस वो बड़े कीमती लम्हात थे। वो तो पूरा ज़ाहिर जब आप हरम में दाखिल होते हैं, उसकी हदूद में आ जाते हैं, तो वो सारे बाबरकत लम्हे भी होते हैं और फिर सारी सादत की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी खाना काबा को हाथों से छूना और उसको देख लेना, हतीम में नमाज वो पढ़ लेना, नफल पढ़ लेना बहुत सादत की बात है, वरना इतने रश में बहुत मुश्किल था। और ख़ास कर मेरी वालदा के लिए तो बहुत मुश्किल था ना कि वो चल नहीं सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया। तो वहाँ पर हमने वो भी नफल भी पढ़ लिए, इतनी खुशी। और फिर मतलब बहुत उसके बाद भी यकीन माने मैंने इतनी कोशिश की कि मैं करो, और हजर अस्वद तक मैं नहीं पहुँच सकी। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की, इतना वहाँ रश होता था, इतने मर्द होते थे कि वो नहीं मैं कर सकी। बहुत मैंने कोशिश की, वहाँ तक मैं मतलब जैसे 2 फीट के फासले तक भी मैं पहुँच के ना मैं वहाँ हाथ नहीं लगा सकी, क्योंकि इतना वहाँ पे हुजूम होता है, इतने लोग होते हैं कि आपको ऐसा लगता है जैसे पसलियाँ टूट जाएंगी। और वो फिर नहीं, और औरत इतने मर्दों में ना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश 1-2 दफ़ा की, लेकिन फिर नहीं, मैं नहीं कामयाब हो सकी। लेकिन वो इशारे से फिर हम वो इस्तेलाम कर लेते थे और वो अपना तवाफ़ करते रहते थे। तो ये जो है ना सआदतें नसीब की अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने इतना किया, हमें मौका दिया। तो यादें तो इतनी हैं कि मैं वो कदम कदम जो हर एक दिन गुजारा, जो वहाँ पर हम जाते थे आते थे, जमज़म पीते थे, वो इतना जमज़म पिया मैंने, इतना जमज़म पिया ना। और हाँ, फिर मज़े की बात आपको बताऊँ मैं, मुझे ना किसी ने कह दिया था, पता नहीं वो जैसे सुनते हैं ना बातें सही भी हैं, खैर वो गलत बात नहीं है। किसी ने कह दिया कि भाई वो कफन ले जाओ, तो कफन जो है वो आपके भिगो के जमजम में लेके आ जाओ, फिर आप जब मरोगे तो मैंने तो वो सुन लिया। वो मैं तो फिर पीछे पै गई। मैंने अपने भाई से जाने से पहले कहा भाई वो कफन ला के दो, एक अम्मी का भी ला दो, एक मेरा भी ला दो, और फिर हम जो हैं वो अपना मैं भिगो के लेके आऊँगी। तो वो मेरे भाई ने थान वो ला दिया। वो फिर मैं कहती अल्लाह मियाँ मैं क्या करूँ, मैं इसको भिगोऊँ कहाँ पे, बता रहे हरम में तो नहीं मैंने इसको लेके जाना था ना। तो मैं इतना बड़ा थान ले गई थी, कपड़े कम लेके गई थी, इसलिए कि मेरे बहनोई ने मुझे बता दिया था। मेरे छोटी बहन के जो हस्बैंड है ना, वो 1 साल पहले गए थे हमसे, तो उन्होंने कहा कि बाजी कपड़े खुदा दा वास्ता घट लेके जाइयो, कि कपड़े वहाँ ज़्यादा वज़न आपको उठाना पड़ेगा, आप कम से कम सामान लेके जाएं। तो 5 जोड़े से उसने कहा ज़्यादा मत लेके जाइएगा आप। ਉਹ मैं कहा 5 क्यों लैके जाने, असी 4 लै जाने, असी होर घटा देने। तो मैंने फिर वो 1 जोड़ा पहन लिया था, 3 जोड़े जो है ना साथ रख लिए थे। इसी तरह ही अम्मी के, इस तरह ही हमने बहुत कम कपड़े रखे थे। लेकिन कफन वाला जो है ना मैं वो पूरा ले गई थी, वो ये कहते हैं थान। तो वो फिर मुझे अब ये था कि अब इसको भिगोऊँ कैसे। फिर वो हमारा जो रहाइश थी ना वहाँ पर, वो अक्सर गाड़ियाँ आती थी, बड़ी बड़ी बोतलें जो है ना वो कैन से ना वो रख जाते थे जमजम के। तो अब वो बोतलें तो इतनी बड़ी होती थी, वो कैन टाइप बड़े, और लेकिन उन्होंने चुके कौन, लिफ्ट तक कौन लेके जावे, इतना मुश्किल मरला था। और फिर वो टब लूँ कहाँ से लूँ, टब बड़ा मुश्किल मरला था। फिर मुझे पता चला कि हमारे बराबर वाले रूम में उन्होंने एक टब लिया हुआ है। मैंने फिर उनसे टब मांगा, और फिर मैंने वो बोतल वो खींच के मैं लिफ्ट तक ले गई। इतनी वजनी वो बोतल थी, लेकिन वो बस वो शौक था ना, तो फिर मैंने वो लेके गई वहाँ तक, लिफ्ट तक। फिर वो ऊपर लेके गई, फिर मैंने जाके वो सारा निकाल के भिगोया उसमें। और फिर वो जब वो भीग गया वगैरह, उसके बाद फिर मैंने ऊपर छत के ऊपर तारें बंधी हुई थी, तो वहाँ पे मैं लेके गई और फिर मैंने फैला दिया उसको यूँ पूरा एक तार के ऊपर यूँ करके, जैसे 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 वो गीला था फैला दिया। मैंने कहा अब ये सूखता रहेगा, फिर कल वल मैं इसको उतार लूँगी। फिर वो मैंने वो करके रख लिया, तय करके रख लिया। तो फिर वो लेके हम आए थे। फिर एक तो मेरी वालदा के नसीब में हुआ, और एक फिर जो है ना वो मेरे नसीब में नहीं था, वो किसी मतलब और किसी के नसीब में था, उसको दे दिया। फिर वो इस तरह जो है ना ये कफन वाली कहानी भी ਉਹ सानू नहीं नसीब हुई कि असी जमजम वाला पांदे, जिसके नसीब का था उसको मिल गया। तो फिर वो एक तो मेरी वालदा ने मतलब जब उनका इंतकाल हुआ, तो मैं ना एक फिर जिनके नसीब का था ना उनको मिल गया। तो हमारे नसीब में होगा तो हम भी पहन लेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा तो
जो होगा वो अल्लाह ताला हमें वो दे देगा। तो ये यादें थी कफन के हवाले से भी, वो इतना मेहनत भी मैं की थी, देखो मेरे नसीब ची नहीं होया। तो ये ये सारी इतनी प्यारी यादें हैं ना कि मैं बहुत सारी आपको बातें बताऊँ। हाँ, फिर मैं एक बात और बताऊँ। फिर मैंने ना एक दिन ना एक तस्बीह ख़रीदी, इतनी मुझे अच्छी लगी वो तस्बीह, 5 रियाल की मैंने ख़रीदी, इतनी अच्छी, वो बड़ी प्यारी। लेकिन मेरे पास थी तस्बीह, लेकिन वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने ना फिर वो ले ली। मैंने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो फिर मैं जब लेके आई ना, हमारे बराबर वाले रूम में एक खाला जी थी, मुल्तान की थी, तो मैं उनको खाला कहती थी। तो वो उन्होंने मेरी तस्वीर देखी तो कहा कोई तुम्हारी तस्वीर बड़ी अच्छी है। मैंने कहा खाला मैंने यहाँ से ली है, बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा मुझे भी ला के देना, तो एक ना मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैंने कहा हाँ मैं ला दूँगी आपको। फिर मैंने उनको भी ला के दी। फिर मैंने वहीं से ना तस्वीरें ली सबके लिए। मैंने कहा इतनी अच्छी उनको भी लगी है कि फिर मैंने अपनी बहनों के लिए और ख़ास लोगों के लिए जो ली ना, फिर मैंने वहीं से वो तस्वीरें ली, मुख्तलिफ़ कलर की, बड़ी प्यारी वो तस्बीह थी ना। वो अब तो टूट गई। फिर वो मेरे ना एक दफ़ा मैं बस में सफ़र कर रही थी, मेरी टूट गई, ख़राब हो गई, बिखर गई, लेकिन बड़ी प्यारी तस्बीह थी। वहाँ से फिर मैंने तस्बीहें ख़रीदी अपने सारे अजीज़ों के लिए ना, वो मुझे अच्छी लगी थी। मैंने एक जैसी पे ख़रीदी सबके लिए। मैंने कहा कि भाई ये ना हो कि कोई उसके लिए ऐसी लेके आइए, उसके लिए ऐसी लेके आइए। मैंने एक जैसी सबके लिए तस्बीहें ख़रीदी और वो शॉपिंग मैंने की थी। फिर और शॉपिंग तो इतनी नहीं की थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए हम गए नहीं थे ना। हम तो सिर्फ वो अल्लाह के घर के लिए जाते हैं। यहाँ तस्बीह और खजूर और ये चीज़ें होती हैं, जमज़म होता है। फिर जमज़म हमने अपनी बोतलें भरी। वो है तो स्टोरी दसी नहीं। फिर जब हमने जाना था, फिर हमने जमज़म की वो बोतलें जो है ना, एक कैन हर बंदा लेके जा सकता था ना, तो वो फिर मैंने 3 कैन जो है ना वो भरे। और फिर वो सारा हमने वो इकट्ठा किया। फिर वो जो सामान जो छोटी मोटी जो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं हमने की वहाँ से। लेकिन ये है कि खजूरें हमने ख़रीदी थी मदीना से। तो वो फिर जब मदीना की कल आपको बात बताऊंगी ना, तो फिर मैं बताऊंगी कि खजूरें हमने कैसे। वो फिर भी वो मेरी खाला का बेटा एक बैग दे गया कि बाजी मेरा बैग ले जाओ। मैं कहा ठीक है भी बाजी हाज़िर है। तो वो फिर उसका एक बैग था, हमारा सामान था, वो कैन थे। वो फिर जिस दिन हमारी मदीना रवानगी थी, जाना था, बस वो क्या है ईशा पढ़ के निकलना है, सारे इकट्ठे हो जाइयो। वो फिर मैंने सारा ऊपर से ला के सामान नीचे रखा। वहाँ एक बैग खींचती थी, लिफ्ट तक लेके आती थी, फिर नीचे वो दरवाजे तक ला के रखती थी। फिर इस तरह मैंने अपने हस्बैंड को नीचे बिठाया और मैंने सारा सामान ला के रखा। उधर मैंने याद आया वाकई मेरे बहनों ने सही किया सी बाजी, सामान ना ज़्यादा इकट्ठा करियो। लेकिन वो मेरे खाला का बेटा दे गया था ना अपना सामान, उस वजह से फिर वो हो गया था। जो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी, थोड़ी सी तकलीफ़ है ना तो ले जाऊंगी। तो फिर वो सामान इकट्ठा किया हमने उस जगह, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी उन दिनों ना बाईपास ऑपरेशन हुआ था उससे कुछ अर्सा पहले। तो वो फिर इतना वज़न नहीं उठा सकते थे, कुछ नहीं। तो मुझे फिर सारा सामान मुझे ही ला के रखना होता था, कहीं भी ले जाना है, कहीं भी उठाना है। ओ भाई असी कुली भी सा, असी हर चीज़ हाज़र सा, भाई सारे काम उत्थे गए थे। तो वो सारा सामान ऊपर कड़ीस कड़ीस के ले आके ना, वो इतने बड़े बड़े बैग और जो और सब कुछ ले आके फिर मैंने नीचे रखा। फिर वहाँ से फिर हम उन्होंने बस पे चढ़ा दिया, जो बस पे आगे हमने जाना था ना, तो उन्होंने चढ़ा दिया। और एक बात बताऊँ, जितने दिन मैं वहाँ रही ना, वो खांसी नहीं ख़त्म हुई। खो 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 खांसी शुरू में नहीं हुई। और शुरू में जैसे ये नहीं पहनते आजकल, क्या इसको कहते हैं, मास्क। हाँ मास्क जो है ना, वो मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे कि ये पहनना है। तो वो फिर 2-4 दिन तो मैंने पहना। मुझे तो इतनी उलझन होती थी, वो मुझसे नहीं पहना जाता। मैं कभी मैं नहीं पा रही है कि फंदा या पा के मुँह दे सा भी बंदे दा रुक जाए, मुझसे नहीं पहना जा रहा था। तो मैंने तो नहीं पहना, उन्होंने बड़ी एहतियात से पहना और उतने दिन पहनते रहे, लेकिन मैंने नहीं पहना। मैं ऐसी ही थी, मैं कि मुझसे पहना नहीं जाता, वो मेरा सांस घुटता है। मुझे सांस का मसला है ना, तो मुझे ऐसा लगता था मेरा सांस घुटता है, तो मैंने नहीं वो पहना। फिर जब वो आखिरी दिन आते हैं ना, कि जैसे हज से बहुत लोग आ जाते हैं इतने, तो फिर ज़्यादातर लोगों को खांसी लग जाती है। वो जब फिर ख़ास कर हरम में नमाज हो रही होती है ना, तो फिर जब वो खामोशी होती है, सजदे में जाते हैं या लोग नमाज, खामोशी हो रही है, उसमें फिर इतनी खांसी की आवाज़ें आती थी ना उस वक्त। फिर खाऊं 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 खाऊं, ओए पूरी जगह से खांसी की बस आवाज़ें आ रही होती थी। मेरा खुद में सुबह उठती थी, गला ऐसे हो रहा था
जैसे पता नहीं कितनी तकलीफ़ है। फिर वो तो मेरी खाला का बेटा, उससे मैंने कहा कि इरफान मैंने कोई दवाई दे दे, भाई मेरा गला बड़ा ख़राब। उन्होंने कहा बाजी आप जाएंगी पाकिस्तान खुद ही ठीक हो जाएगा, यहाँ जितने दिन रहेगी कोई ठीक नहीं होना आपका। मैंने कहा अच्छा। उसने मुझे दी ला के दवाई, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर जब वाकई फिर मैं आज पाकिस्तान हम पहुँचे हैं ना, वो खुद ब खुद वो सही हो गया। वरना वहाँ जितने दिन रही गला मेरा बड़ा ख़राब रहता था, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ लोग आए होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ना, तो काफ़ी बीमारियाँ फिर इस तरह हो जाती हैं। तो फिर अब कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको सुनाऊंगी जो हमने वहाँ से फिर मदीना का सफ़र शुरू किया था उसकी बातें। और कि मदीना हम पहुँचे और फिर वहाँ के जो थे, जैसे कि मैंने खजूरें ख़रीदी और हम फिर वापसी का एयरपोर्ट तक का सफ़र, वो कल मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। तो ये फिर मैंने कोशिश की है इसमें कि मैं एक कहते हैं ना खुलासा सा पेश कर दिया आपको। ज़्यादा तो फिर नहीं वो हो सका ना कि हर एक बात मैं तफसील से आपको बताती। इंशाल्लाह कल फिर मैं आपको मदीना के सफ़र के हवाले से बात करूँगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर कल मदीना के सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़, तेरा रब रखा।